So in this lecture we will study the norma lateralis of the skull. तो नॉर्मा लेटरालिस ऑफ स्कल को हम 3D मॉडल के थ्रू समझेंगे। अब ये नॉर्मा लेटरालिस होता क्या है? जब हम स्कल को लेटरल एस्पेक्ट से देखते हैं, लेटरल व्यू से देखते हैं, लेटरली साइड से देखते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? नॉर्मा लेटरालिस। अब ये मैं फ्रंटल साइड पे देख रही हूँ तो ये हमारे स्कल का क्या हो गया? नॉर्मा फ्रंटालिस। तो ऐसे 5 नॉर्मा होते हैं स्कल को, तो उसे हम सेपरेट सेपरेट लेक्चर में 3D मॉडल के थ्रू समझेंगे। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्कल का नॉर्मा लेटरालिस। तो सबसे पहले देखते हैं लेटरल नॉर्मा लेटरालिस जो है स्कल है वो कितने बोन से मिलकर बनता है। तो ये हमारी फ्रंट में क्या हो गई? जो भी ग्रीन से हाईलाइट हुई वो बोन है हमारी फ्रंटल बोन। तो एक हो गई फ्रंटल बोन। और ये कौन सी बोन हो गई हमारी? जो भी ग्रीन से हाईलाइट हुई और लेफ्ट में लेबलिंग हुई है उस पर आपको फोकस करना है। तो ये हमारी क्या हो गई? पैराइटल बोन। नेक्स्ट ये कौन सी बोन आ गई हमारी? एक साइड में टेम्पोरल साइड में टेम्पोरल बोन आ गई। और ये छोटी सी एक और बोन आती है, बटरफ्लाई शेप की होती है, दोनों साइड प्रेजेंट होती है, दोनों साइड ज्वाइन होकर एक बटरफ्लाई शेप बनाती है, ये होती है हमारी स्फेनॉइड बोन। एंड फिर पीछे थोड़ा सा पार्ट हमें ऑक्सीपिटल बोन का भी दिख रहा है। और फिर नेक्स्ट हमारी ये हो गई जाइगोमेटिक बोन। एंड नेक्स्ट ऊपर साइड में हमारी होती है मैक्सिला, नीचे साइड में होती है हमारी मैंडिबल। एंड लास्ट हमारी नॉर्मल लेटरालिस की बोन है नेजल बोन। ये हमारी कौन सी बोन हो गई? जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुई है वो बोन हमारी कौन सी है? नेजल बोन। लेफ्ट में उसकी लेबलिंग भी है, ये हमारी नेजल बोन है। तो टोटल 9 बोन्स होती है नॉर्मल लेटरालिस ऑफ स्कल में। मैं वापस रिपीट करती हूँ। ये हमारी फ्रंटल बोन हो गई, ये हमारी पैराइटल बोन हो गई, ये हमारी टेम्पोरल बोन हो गई, थोड़ा सा पार्ट ऑक्सीपिटल का आ रहा है, स्फेनॉइड बोन हो गई, जाइगोमेटिक बोन हो गई, ऊपर में मैक्सिला हो गई, नीचे में मैंडिबल हो गई, एंड नोज का हो गया। टोटल 9 बोन है। एरो से भी देख लेते हैं। ये जो अभी एरो हुआ हमारा फ्रंटल बोन है, ये स्फेनॉइड बोन है, ये हमारा जाइगोमेटिक बोन है, साइड में हमारा टेम्पोरल बोन है, फिर ये हमारा ऑक्सीपिटल बोन है, एंड ये लास्ट हमारा पैराइटल बोन है। ये तो लेबलिंग इस चीज़ की हुई है। और एक्स्ट्रा में हमारा मैक्सिला है, नेजल बोन है, जाइगोमेटिक बोन है, मैक्सिला है, एंड मैंडिबल है। तो टोटल 9 बोन से मिलती है हमारी नॉर्मल लेटरालिस ऑफ द स्कल। सो बोन हमने देख लिया कितनी होती है, टोटल 9 बोन होती है। अब हम देखते हैं सूचर्स ऑफ द नॉर्मल लेटरालिस। 9 बोन से 3 सूचर्स है। कौन कौन से सूचर है? ये हमारा जो हमारा फ्रंटल बोन है जो भी ग्रीन से हाईलाइट हुआ है, एंड ये हमारा कौन सा बोन है? पैराइटल बोन। तो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन को सेपरेट करने के लिए एक सूचर होता है, लाइन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कोरोनल सूचर। ये जो अभी ग्रीन से हल्का हल्का इस मार्किंग आई है, ये हमारा कौन सा सूचर है? कोरोनल सूचर। मैं जूम करके बताती हूँ। जो किसे सेपरेट कर रहा है? फ्रंट में फ्रंटल बोन को, और पैराइटल साइड ऑफ द हेड में पैराइटल बोन को सेपरेट कर रहा है। और ये सूचर, ये लाइन हमारा होता है कोरोनल सूचर। एरो पे ध्यान देना। फिर नेक्स्ट हमारा सेकेंड सूचर क्या होता है? स्फीनोस्क्वेमस सूचर। ये हमारा कहाँ किसको सेपरेट कर रहा है? स्फेनॉइड बोन को। ये हमारा कौन सा बोन है? स्फेनॉइड बोन है। और ये हमारा कौन सा बोन है? टेम्पोरल बोन है। तो स्फेनॉइड बोन और टेम्पोरल बोन को कौन सा सूचर सेपरेट कर रहा है? स्फीनोस्क्वेमस सूचर। एंड लास्ट हमारा सूचर है लेम्बॉइड सूचर। थोड़ा बैक में बताती हूँ मैं। ये हमारा कौन सा बोन है? पैराइटल बोन है। एंड ये हमारा कौन सा बोन है? ऑक्सीपिटल बोन है। तो पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन को कौन सा सूचर सेपरेट कर रहा है? जो एरो अभी जिस पे डार्क एरो हुआ है, हाईलाइट हुआ, वो हमारा कौन सा सूचर है? लेम्बॉइड सूचर। तो ये टोटल 3 सूचर है। आपको ये मेजरली ये 3 सूचर को याद रखना है। फर्स्ट है हमारा कोरोनल सूचर जो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन को सेपरेट कर रहा है। सेकंड हमारा है स्फीनोस्क्वेमस सूचर जो हमारा स्फिनॉइड बोन और स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन को सेपरेट कर रहा है। लास्ट थर्ड हमारा सूचर है नॉर्मल लेटरालिस में लेम्बॉइड सूचर जो हमारे पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन को सेपरेट कर रहा है। तो हमने बोन देख लिया, सूचर्स देख लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉर्मल लेटरालिस में फोरामेन। तो फोरामेन में फर्स्ट देखते हैं ये हमारा कौन सी बोन है? जाइगोमेटिक बोन है। जाइगोमेटिक बोन के पास आपको एक ओपनिंग, एक फोरामेन दिख रहा होगा। उस फोरामेन को हम क्या कहते हैं? जाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन। ये मैंने आपके लिए हाईलाइट भी कर दी हूँ। ये हमारी जाइगोमेटिक बोन है। जाइगोमेटिक आर्च, जहाँ ये जाइगोमेटिक आर्च पे एक आपको फोरामेन ओपनिंग दिख रही होगी, इसे हम क्या कहते हैं? जाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन। ये हमारा जाइगोमेटिक बोन है, ये हमारा टेम्पोरल बोन है। तो जाइगोमेटिक और टेम्पोरल बोन के बीच में ये फोरामेन है। बेसिकली जाइगोमेटिक आर्च पे ये फोरामेन प्रेजेंट होता है। इस फोरामेन को हम क्या कहते हैं? जाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन। सेकेंड फोरामेन हमारा होता है जाइगोमेटिको फेशियल फोरामेन। तो ये फेशियल साइड ऑफ दी
मतलब फेस पे थोड़ा प्रेजेंट होता है, फेस पार्ट पे होता है। तो ये हमारा जो जाइगोमेटिक बोन है उस पे आपको ये एक फोरामेन दिख रहा होगा, ये जो अभी सेंटर में आया है, जो पिंक वाले सर्कल में हाईलाइट हुआ है, ये फोरामेन हमारा कौन सा है? जाइगोमेटिकोफेशियल फोरामेन। तो टोटल 2 फोरामेन हमने देखे। टेम्पोरल साइड में जाइगोमेटिक आर्च पे एक फोरामेन है, वो हमारा जाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन है। और फेस पार्ट पे हमारा एक और फोरामेन है जाइगोमेटिक बोन के ऊपर, वो हमारा जाइगोमेटिक फेशियल फोरामेन। नेक्स्ट थर्ड फोरामेन हमारा होता है जाइगोमेटिको ऑर्बिटल फोरामेन, जो हमारी आइज प्रेजेंट होती है, बोनी ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। और ये हमारा जो जाइगोमेटिक बोन है जो ग्रीन से हाईलाइट है, उसके बीच में हमारा फोरामेन होता है। इसमें अभी क्लियर विजिबल नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ। जहाँ भी सर्कल हुआ है वहाँ हल्का सा आपको एक डॉट टाइप का फोरामेन दिख रहा होगा, ये होता है हमारा जाइगोमेटिको ऑर्बिटल फोरामेन। ये जाइगोमेटिक बोन है हमारी ग्रीन से, और वहाँ बोनी ऑर्बिट है जिसमें हमारा आइज लोकेटेड होता है। तो ऑर्बिट के पास और जाइगोमेटिक बोन के पास एक और फोरामेन है, हम उसे क्या बोलते हैं? जाइगोमेटिको ऑर्बिटल फोरामेन। तो 3 फोरामेन हमने देखे। यहाँ वाला जाइगोमेटिक आर्च पे ये वाला फोरामेन कौन सा है जिसपे अभी सर्कल हाईलाइट हुआ, वो हमारा जाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन। और फेस वाले पास पे कौन सा फोरामेन है? जाइगोमेटिको फेशियल फोरामेन। एंड नेक्स्ट जाइगोमेटिको ऑर्बिटल फोरामेन जो हल्का सा हाईलाइट है, उसे हम ये 3 फोरामेन कहते हैं। सो ये तीनों फोरामेन से थोड़ा इंपॉर्टेंट फोरामेन है हमारा जाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन। इस फोरामेन से अगर आपसे वाइवा में पूछे कि इसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, तो आपको बताना है जाइगोमेटिको टेम्पोरल आर्टरी पास होती है एंड नर्व पास होती है। जाइगोमेटिक टेम्पोरल आर्टरी एंड जाइगोमेटिक टेम्पोरल नर्व पास होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर हमारा नॉर्मल लेटरालिस में है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। सो ये हमारा जाइगोमेटिक बोन है। अगर मैं इसे हाइड कर दूँ एंड ये थोड़ा सा पार्ट भी मैं हाइड कर दूँ, तो यहाँ आपको एक फिशर दिख रहा होगा। यहाँ अंदर हमारे एक फिशर दिख रहा होगा, उसे हम क्या कहते हैं? टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। मैं इसको अभी पेन से हाईलाइट करके दिखाती हूँ। जो अभी मैंने पेन से हाईलाइट करी हूँ, ये फिशर हमारा क्या है? टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। ये जो अभी जिस पे मार्क आया है, और ये थोड़ा मैं साइड कर देती हूँ, फिर इस पर मैं मार्क लाती हूँ। यही फिशर हमारा क्या है? टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। सो ये इंपॉर्टेंट फिशर है, आपको इससे वाइवा में पूछ सकता है। तो यहाँ इस फिशर से क्या क्या चीज़ें पास होती है? टेरिगो मैक्सिलरी नर्व पास होती है, और मैक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट पास होता है। फिर इसी फिशर के जस्ट ऊपर आपको एक ओपनिंग दिख रही होगी, एक फोरामेन दिख रहा होगा। इस फोरामेन को हम क्या कहते हैं? स्फिनोपैलेटिन फोरामेन। ये स्फिनोइड बोन है हमारा, जो अभी ग्रीन से हाईलाइट, ये वाला जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुआ है, ये हमारा पैलेटिन बोन है। ये पैलेटिन बोन और हमारा ये स्फेरॉइड बोन, ये देखो वापस नोटिस करना आप, ये जो अभी ग्रीन से अंदर हाईलाइट हुआ वो हमारा क्या है? पैलेटिन बोन। और ये जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुआ ये हमारा कौन सा बोन है? ये हमारा स्फिनोइड बोन है। तो स्फिनोइड बोन और पैलेटिन बोन के बीच में देखो एक फोरामेन, एक ओपनिंग दिख रही होगी। इस ओपनिंग और इस फोरामेन को हम क्या कहते हैं? स्फिनोपैलेटिन फोरामेन, क्योंकि स्फिनोइड बोन और पैलेटिन बोन के बीच में फोरामेन है, बीच में ओपनिंग है। तो ये हमारा कौन सा फोरामेन हो गया? ये हमारा स्फिनोइड बोन एंड ये हमारा पैलेटिन बोन। तो स्फिनोपैलेटिन फोरामेन में इसको फिर से अगेन मैं इसमें मार्क करती हूँ। ये जो अभी मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया है एक ओपनिंग को, इस ओपनिंग को जूम भी करती हूँ। ये ओपनिंग हमारी क्या है? स्फिनोपैलेटिन फोरामेन। इस ओपनिंग से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं? नेजोपैलेटिन नर्व पास होता है और स्फिनोपैलेटिन वेसल पास होते हैं। स्फिनोपैलेटिन वेसल्स मीन्स उसकी आर्टरी और उसकी वेन पास होगी, और नेजोपैलेटिन नर्व पास होगी। सो आपको फिशर और फोरामेन तो क्लियर हो गया होगा। टेरिगो मैक्सिलरी फिशर के जस्ट ऊपर में हमारा है स्फिनोपैलेटिन फोरामेन। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है नॉर्मल लेटरालिस में जाइगोमेटिक आर्च। ये हमारी कौन सी बोन है? टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन में एक आप प्रोसेस देख रहे होगे, मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ। जिस प्रोसेस को मैंने हाईलाइट करी, ये किसका प्रोसेस है? टेम्पोरल बोन का प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है बोन का, नीचे साइड जा रहा है, एक एक उभराव है, प्रोसेस है। इस बोन का ही, ये हमारी कौन सी बोन अभी ग्रीन कलर में हाईलाइट हुई और लेफ्ट में लेबलिंग हुई है, ये हमारी टेम्पोरल बोन का एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस किसकी तरफ जा रहा है? ये हमारी कौन सी बोन है जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुई? ये हमारी जाइगोमेटिक बोन है। तो ये जो प्रोसेस है टेम्पोरल बोन का, ये जाइगोमेटिक बोन की तरफ जा रहा है, उसके नज़दीक जा रहा है, उसमें कंटिन्यू हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जाइगोमेटिक प्रोसेस। ये जाइगोमेटिक प्रोसेस क्यों बोले इसको? क्योंकि जाइगोमेटिक बोन के पास जा रहा है, लेकिन ये प्रोसेस किस बोन की एक्चुअल में है? ये टेम्पोरल बोन की प्रोसेस है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। तो हमने जाइगोमेटिक प्रोसेस देख लिया क्या होता है, कि टेम्पोरल बोन से एक उभराव निकलता है, एक प्रोसेस निकलता है जो जाइगोमेटिक बोन के पास जा रहा है।
अब ऐसे ही ये हमारी जाइगोमेटिक बोन से भी एक प्रोसेस निकल रहा है, एक मतलब बोन का कंटिन्यूएशन हो रहा है, जो किस बोन के पास जा रहा है, टेम्पोरल बोन के पास जा रहा है। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टेम्पोरल प्रोसेस। ये हमारे टेम्पोरल बोन से जाइगोमेटिक प्रोसेस निकलेगी और जाइगोमेटिक बोन से टेम्पोरल प्रोसेस निकलेगी। तो प्रोसेस में आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जिस जो बोन से प्रोसेस निकल रही है और वो जिस बोन की तरफ कंटिन्यू हो रही है, जिस बोन की तरफ जा रही है, तो उस बोन का हम प्रोसेस बोलेंगे। ये टेम्पोरल बोन से प्रोसेस निकल रही है, लेकिन किस बोन की तरफ ये प्रोसेस जा रही है, जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट करी हूँ, ये टेम्पोरल बोन से प्रोसेस निकलकर जाइगोमेटिक बोन की तरफ जा रही है, जाइगोमेटिक बोन की तरफ कंटिन्यू हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जाइगोमेटिक प्रोसेस। ऐसे ही जाइगोमेटिक बोन से जो बोन है वो कंटिन्यू प्रोसेस में किसके मतलब किस प्रोसेस में किस बोन की तरफ जा रहा है, टेम्पोरल बोन की तरफ जा रहा है। तो जाइगोमेटिक बोन के पास टेम्पोरल प्रोसेस है और टेम्पोरल बोन के पास जाइगोमेटिक प्रोसेस है, और ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से मीटअप करती है और एक हमारी आर्च बनाती है। उस आर्च को हम क्या कहते हैं, जाइगोमेटिक टेम्पोरल आर्च, जाइगोमेटिक आर्च कहते हैं। सॉरी, इस आर्च को हम क्या कहते हैं, जाइगोमेटिक आर्च। उसे भी मैं पेन से हाईलाइट करके बताती हूँ जाइगोमेटिक आर्च को। अब जो मैंने पिंक कलर में हाईलाइट करी ये क्या है, हमारी जाइगोमेटिक आर्च है। तो ये नॉर्मल लेटरालिस का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। आपको ये वाइवा में पूछ सकते हैं कि जाइगोमेटिक आर्च क्या होता है, तो आपको बताना है कि टेम्पोरल बोन से टेम्पोरल बोन का प्रोसेस निकलता है, वो जाइगोमेटिक बोन की तरफ जाता है, इसलिए हम उसे कहते हैं जाइगोमेटिक प्रोसेस। और ऐसे ही जाइगोमेटिक बोन से जो बोन्स की प्रोसेस टेम्पोरल बोन की तरफ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल प्रोसेस। और ये दोनों बोन की प्रोसेस एक दूसरे से मीटअप करती है और एक आर्च बना देती है, उस आर्च को हम कहते हैं जाइगोमेटिक आर्च। और आप इसका लोकेशन भी पूछ सकते हैं स्कल देकर। तो लेटरल साइड में आपको नॉर्मल लेटरालिस को पकड़ना है, आपको बताना है कि जाइगोमेटिक आर्च ऐसे बनती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं नॉर्मल लेटरालिस में। आपको ये टेम्पोरल साइड ऑफ हेड में, लेटरल साइड ऑफ हेड में एक लाइन दिख रही होगी, ये लाइन को हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल लाइन कहते हैं। ये टेम्पोरल बोन में एक उभराव दिख रहा होगा, उस उभराव को हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल लाइन। मैं इसको पेन से हाईलाइट करती हूँ। ये हमारी जो लाइन है टेम्पोरल साइड ऑफ हेड में, ये हमारी लाइन कौन सी है, टेम्पोरल लाइन है। और इसी टेम्पोरल लाइन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उस मतलब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली किसी फोसा में प्रेजेंट होंगे, किसी डिप्रेशन में या किसी ओपनिंग में प्रेजेंट होंगे। तो इसी टेम्पोरल लाइन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिस फोसा में प्रेजेंट होते हैं, उस फोसा को हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल फोसा। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, वाइवा में पूछ सकते हैं कि टेम्पोरल फोसा क्या होता है। तो आपको बताना है कि इस टेम्पोरल बोन के ऊपर ये जो लाइन है ये हमारी टेम्पोरल लाइन है, और इस टेम्पोरल लाइन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बैठते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी पार्ट बॉडी का किसी फोसा या ओपनिंग में बैठेगा, किसी फोसा या ओपनिंग में प्रेजेंट रहेगा। तो इसी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिस फोसा में प्रेजेंट होते हैं, उस फोसा को हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल फोसा। टेम्पोरल फोसा टेम्पोरल लाइन के नीचे रहता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा ये टेम्पोरल प्रोसेस, नहीं सॉरी, ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ये हमारा यहीं समवट ईयर प्रेजेंट होता है, यही हमारा ईयर प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है, ये हमारी कौन सी ओपनिंग है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। मैं इसे पेन से हाईलाइट करके बताती हूँ, जिसे अभी मैंने पिंक मार्कर से हाईलाइट करी। ये कौन सा फोसा है, ये कौन सी ओपनिंग है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस की ओपनिंग है। इसी ओपनिंग से हमारे ईयर में स्ट्रक्चर्स पास होती है, नर्व्स पास होते हैं, आर्टरीज पास होती है, नर्व्स पास होती है, वेन्स पास होती है। तो इसी ओपनिंग के थ्रू स्ट्रक्चर में एंटर करती है। अब नेक्स्ट आप देख रहे होगे, ये हमारा टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन के नीचे जो ये प्रोसेस दिख रही है, हम इसे क्या कहते हैं, स्टाइलॉइड प्रोसेस। इसे हम क्या कहते हैं, स्टाइलॉइड प्रोसेस। मैं पेन से हाईलाइट करती हूँ। सॉरी, ये मेरा हमारा क्या है, मास्टोइड प्रोसेस। ये अभी ग्रीन से हाईलाइट होगा, ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस रहेगा। ये टेम्पोरल बोन है हमारी, ये हमारी टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन के नीचे से जो प्रोसेस निकलती है हम उसे कहते हैं मास्टोइड प्रोसेस, और उसी की जस्ट बाजू में एक लंबी सी बोन का प्रोसेस दिख रहा होगा, वो हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस। लास्ट में 2 पॉइंट आपको बताती हूँ, एस्ट्रियन और पेट्रियन। तो ये क्या होता है, ये बोन्स का मीटिंग पॉइंट होता है। ये हमारी कौन सी बोन है जो अभी ग्रीन में हाईलाइट हुई, हमारी प्राइटल बोन है। और ये साइड में हमारी कौन सी बोन है, टेम्पोरल बोन है। और फिर ये जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुई और लेफ्ट में लेबलिंग देखो आप, ये हमारी ऑक्सीपिटल बोन है। तो टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन जब एक दूसरे से मीटअप करती, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रियन। ये जो अभी ग्रीन से ये कलर हुआ है, ये हमारे क्या है, एस्ट्रियन है। ये 3 बोन का मीटिंग पॉइंट है। ऐसे ही हमारा क्या होता है, पेट्रियन होता है। ये हमारा क्या है, पेट्रियन है। जो ये वाला रेड है, ये हमारा पेट्रियन है। ये किस बोन से मीटिंग से बन रहा है, ये हमारी पैराइटल बोन, और साइड में टेम्पोरल बोन, स्फिनोइड बोन, ये सब बोन के मीटिंग से हमारा क्या बना है, पेट्रियन पार्ट बना है। सो अगर आपसे वाइवा में पूछे नॉर्मल लेटरालिस, तो आपको ये सब फीचर्स बताना है और आपको ऐसा
स्कल को लेटरल साइड में लेटरल व्यू से आपको इसे देखना है और आपको पूरे इसके फीचर्स बताना है।